नाम मेरा अखिलेश कुमार है और मैं दिल्ली के बुद्ध विहार फेज 2 में रहता हूँ। वेस्टीज आने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए थे। सुबह अखबार काम करता था, उसके बाद मैं बिंदुओं की सप्लाई दुकान करता था, उसके बाद मैं अमेजोन की सप्लाई करता था, उसके बाद मोबाइल दुकान खोल रखी थी और मेहंदी का काम, मेरा मेन काम मेहंदी लगाने का काम करता था, पटरी बैठता था। बहुत सारे चैलेंज थे मेरी ज़िंदगी में, ना समय था ना पैसा था, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन जब से वेस्टीज मेरी लाइफ मेरी आई, ज़िंदगी बदल गई। मैं सभी के एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी इंसान अगर वेस्टीज में 3 से 5 साल सिस्टम को फॉलो कर दे, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा नाम मधु है, मेरी उम्र 25 साल है। मेरा जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ और मेरे पिताजी एक्सपायर होने के बाद में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने कई तरीके के जॉब किए, काम किया, लेकिन मुझे उसमें उतनी बड़ी सफलता मुझे नहीं मिली। उसी दौरान मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला और मैंने इस सिस्टम को सीखना स्टार्ट किया और इस सिस्टम में बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिली, क्योंकि जहां मुझे कोई भी नहीं पहचानता था, सिर्फ मेरी छोटी सी पहचान थी, मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करती थी। लेकिन इस सिस्टम में आने के बाद आज बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत बड़ी टीम होती जा रही है इस सिस्टम में काम करते हुए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती चली जा रही है और मैं अपने सभी सपनों को पूरा कर सकती हूँ इस सिस्टम के साथ में। मुझे पूरा विश्वास है वेस्टीज के मैनेजमेंट के ऊपर। वेस्टीज का बहुत ब्राइट फ्यूचर है और जो व्यक्ति आज वेस्टीज को नहीं समझ पाएंगे वो आने वाले समय में अपने आप को बहुत पीछे ले जाएंगे और सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पे रियल में बहुत सारे यूथ को सक्सेस मिल रही है और आने वाले समय में भी मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। मेरा नाम वरुण करदम है, मेरी उम्र 18 साल है और वेस्टीज से पहले मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँ। मेरे फैमिली बैकग्राउंड, मैं बहुत ही लोअर क्लास फैमिली से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली में हम 7 मेंबर्स हैं, 7 जने हैं हम मेंबर, है ना। और कमाने वाले सिर्फ फादर साहब हैं। हमारे फादर साहब टेलर हैं और वहाँ पे जो इनकम होती है वो फिक्स नहीं होती है, कुछ ऊपर कुछ नीचे। इससे थोड़ा सा क्या होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमको बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। और जो मैं करना चाहता था वो मैं कर नहीं पा रहा था। मेरी 12th क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद मैं सोच रहा था क्या करूं। मैं सोच रहा था रेगुलर कॉलेज करूं या SOL करूं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए पैसा चाहिए होता है और पैसा मेरे पास था नहीं जो मैं लगा सकूं अपनी पढ़ाई में। तो मैं कुछ सर्च कर रहा था जॉब। उसके बाद मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं जॉब करूँ या रेगुलर कॉलेज करूँ। लेकिन रेगुलर कॉलेज के लिए पैसे नहीं थे और जॉब मेरे को मिल नहीं रही थी क्योंकि एज ठीक नहीं थी, 18 साल उम्र थी, छोटा सा मैं हूँ, मेरे को कोई जॉब दे नहीं रहा था। फिर मेरी लाइफ में एक फरिश्ता आया, गॉड मैं कह सकता हूँ, मेरी लाइफ में आया। इन्हें मेरे को बताया वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज को मैंने जाना। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। जहाँ मैं 2 लोगों के सामने नहीं बोल पाता था, आज मैं 100 लोगों के सामने बोलता हूँ और वो क्लैपिंग करते हैं, शोर मचाते हैं, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं थैंकफुल हूँ मैनेजमेंट का। थैंक यू फॉर इतना अच्छा हमको प्लेटफॉर्म दिया। ये प्लेटफॉर्म हमको मिला, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को नहीं लगता है। और मैं यूथ को एक देना चाहूँगा कि वो क्या करते हैं, उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं होता, वो भटकते हैं। मैं कहना चाहूँगा आप वेस्टीज करो 3 साल और 30 साल मजे लो, या करो 3 साल मजे लो और 30 साल नौकरी करो। मेरा नाम आयुष जैन है। मेरी एज 21 ईयर्स है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इस बिज़नेस में आने से पहले मैंने 12th क्रॉस किया, इसी के साथ 2 इयर्स प्रिपेयर किया मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जब रिज़ल्ट आना था मेडिकल का और मैंने इस बिज़नेस को स्टडी किया, देखा कि इस बिज़नेस की पावर क्या है। जब इस बिज़नेस के पोटेंशियल के बारे में पता चला, मैंने अपना मेडिकल प्रोफेशन कम्प्लीटली ड्रॉप कर दिया है और आज के टाइम पे मैंने वेस्टीज को एज अ कैरियर अडॉप्ट कर लिया है अपने लिए। काफ़ी सारे फैमिली में चैलेंजेस भी हुआ करते थे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। मैंने बहुत ही मुश्किलों में काम किया, लेकिन जब आज के टाइम में मेरा चेक आ रहा है, जब लोग मेरे को जान रहे हैं एज अ लीडर और मेरी ट्रेनिंग्स में मेरे को देख रहे हैं कि इतना ग्रो होते हुए अपने आप को, वो जो लोग थे वो वहीं की वहीं रह गए हैं, तो बेशक उनकी नज़रों में मेरा लेवल जो है, मेरी जो रिस्पेक्ट है वो बिल्कुल बदली है। और आज के टाइम में वो मेरी बात को एग्री करते हैं, वो मेरी बात मानते हैं इस बिज़नेस के रिलेटेड जो भी है। मेरा मैसेज यूथ को यही रहेगा कि आप जो भी अपना कैरियर चूज़ कर रहे हैं वो एक ऐसा कैरियर को चूज़ कीजिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे रहा हो। ड्रीम्स तो आपके पूरे कर ही रहा हो, बट साथ साथ आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ला रहा हो। माय नेम इज़ अभिनव शंकर, मैं अभी 23 साल का हूँ। आई एम फ्रॉम सर्विस क्लास फैमिली। तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस आते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे और लाइक ट्रैवलिंग करने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी। पेरेंट्स एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो एक सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं और
पैसे ना होने के बावजूद भी उन्होंने एक अच्छे स्कूल्स में पढ़ाई करवाई, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करवाई। वेस्टेज स्टार्ट करने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारी चीज़ें बदली। वेस्टेज स्टार्ट करने के बाद फाइनेंशियली तो बहुत सारी चीज़ें बदली। बस मैं यही बोलना चाहूँगा आजकल के यूथ से कि अगर हम वेस्टेज को स्टार्ट करते तो आने वाले समय में हमारा बहुत बेटर, बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है। वेल, मेरा नाम बबलू वर्मा है। रामजस कॉलेज से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अभी मेरी उम्र 23 की है। अगर मैं अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ तो मैं एक स्लम एरिया से हूँ। मेरा घर ऐसा घर है जिसमें पैर रखते ही ख़त्म हो जाता है। ठीक, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं बताना चाहूँगा मेरे घर पे ऐसे दिन भी गए हैं जहाँ पे पापा मतलब मम्मी को किसी ना किसी चीज़ के वजह से लेके डांटा करते थे, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। मैं इन चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं वो चीज़ें बात आती थी पैसों पे, तो मैं कभी पापा मम्मी को देखते आ रहा था, तो मैं चाहता था लाइफ में मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि जो मेरे को आगे चल के ऐसा कुछ ना करना पड़े, ऐसा कदम मेरे को ना उठाना पड़े। ठीक, तो जैसे जैसे मेरी लाइफ बदलती गई, मैं 12th में पहुंचा, तो 12th में JBT मेरे को करनी थी। मेरी सिस्टर भी थी, तो साथ में हमने सोचा था JBT करेंगे, तो पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें JBT वगैरह करवाए, टीचिंग की कोर्स करवाए। तो देन हमने एक स्टेप लिया, तो हम कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज में एडमिशन जब लिया तो अजीम जी से मुलाकात हुई। अजीम जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो अजीम जी ने मेरे को वेस्टी का प्लेटफॉर्म वगैरह दिखाया। जैसे कि बात करूं, जब 12th वगैरह में था, जब मेरी आम जिंदगी थी, तो नॉर्मली लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, अटकता था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कत थी। लोगों के सामने 2-3 लोगों के सामने मैं खड़ा हो जाता तो ढंग से बोल नहीं पाता था। लेकिन देन जैसे वेस्टी ज्वाइन किया तो धीरे धीरे मेरे को कम्युनिकेशन स्किल आई, लोगों के सामने बोलने का मौका मिला। आज मेरे को बताते हुए प्राउड होता है कि आज मेरी टीम हो गई लगभग 500 की, जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगता है। आज मेरा नाम वहाँ तक पहुँचता है जहाँ तक मैं खुद नहीं जान पाता कि मेरी टीम कहाँ है। ठीक, तो आज हिंदुस्तान के जगह जगह शहरों में भी मेरा बिजनेस चल रहा होता है। एक वक्त था कि लोग मेरे को रिस्पेक्ट नहीं, नज़रों से देखा नहीं करते थे, मतलब इधर से उधर जाऊं तो लोग लगता नहीं था ये कौन जा रहा है। आज मुझे अच्छा लगता है जहाँ भी जाता हूँ, सर गुड मॉर्निंग, सर मेरे को भी कुछ बताइएगा, मैं कैसे कर सकता हूँ इस बिज़नेस को। आज मेरे को बात करूँ, प्रोफेशनल रहना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। लोग मुझे देख के मेरे जैसा बनने का कोशिश करते हैं। नाम इंद्रजीत शर्मा है मेरा। अभी उम्र मेरी 19 साल है। मैं जन्मभूमि बिहार और कर्मभूमि दिल्ली, मतलब जन्म बिहार में हुआ है, काम दिल्ली में कर रहा हूँ मैं। पढ़ाई की दिक्कत नहीं थी, बट मैं कंफ्यूज था अपने करियर को लेके कि मैं क्या चूज करूँ फ्यूचर में। बिकॉज मेरी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, मैं चाहता था MFA में चल जाऊँ, पर मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स करने के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो वो कैपिटल मेरे पास नहीं था। तो मैं करियर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज था, करूँ तो करूँ क्या। उसी दौरान वेस्टेज जाने का मौका मिला। वेस्टेज को मैंने स्टार्ट कर लिया, लेकिन पेरेंट्स को बताने से मैं इसलिए डर रहा था बिकॉज मैंने सोचा था कि वो क्या सोचेंगे कि लड़का क्या कर रहा था, और तेल साबुन का बिजनेस करने लगा। कि तेल साबुन का काम एक बनिया का काम उन्होंने सोच लेते कि मैं घर घर जाके डोर टू डोर जाके तेल बेच रहा हूँ। दोस्तों ने मुझे देखा, दोस्त भी ये कह के चलाने लगे कि तेल बेचने आ गया, साबुन बेचने आ गया। गली में जब एंटर करते थे ब्लेजर पहन के, कोट ब्लैक कोट पहन के, तो मोस्टली लोग कहने लगे कि हमारा केस भी लड़ दे या वकील बन गया है। मतलब लोगों ने चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सब अवॉइड करने लगे बिकॉज उनको ये लगता था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इसी दौरान मैंने सोचा कि पापा को मिलवाता हूँ किसी सीनियर से। फिर पापा को मैंने किसी सीनियर से मिलवाया, तो पापा ने मेरे सामने क्या कहा कि ये लड़का कुछ भी करेगा लेकिन ये जिंदगी में 5,000 भी नहीं कमा पाएगा। पापा का मानना था कि मेरा ये पढ़ाई में तेज था नहीं, उन्होंने ये सोच के कहा कि जिंदगी में 5,000 नहीं कमा पाएगा। आज पापा कहते तो नहीं है, बिना कहे बहुत सारी चीज़ें कह जाते हैं, क्योंकि अब उनकी आंखों में दिखता है। पहले मैं अगर 10 बजे से लेट घर में घुसता था तो एंट्री नहीं होती थी मेरी, या घर पे सुनना भी पड़ता था, पिटाई भी होती थी, सब कुछ होता था। आज पूरे 2-2 दिन घर नहीं आता मैं, या 3-3 दिन घर में ना भी जाऊँ मैं, तो उनको पता है लड़का कुछ भी कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। अब इस सेंस ऑफ सिक्योरिटी के मैंने लेके चलूँ तो जैसे कहते हैं बहुत सारी और भी है कि इन फ्यूचर को लेके मैं सिक्योर हूँ कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक बेस्ट कर रहा हूँ, और आने वाली 7 जनरेशन तक को सिक्योर कर चुका हूँ इस फील्ड के माध्यम से। एज ए पर्सन मैंने अपने आप में ये बदलाव देखा, जब मैं स्कूल के अंदर था, जिस समय मैं स्टेज पे जाने से डरता था। मेरे कई बार मुझे बुलाया गया कि आपको फर्स्ट प्राइज का अवार्ड दिया जाएगा, मैं जोनल्स के अंदर फर्स्ट आया, मैं कभी प्राइज लेने के स्टेज पे नहीं गया, इस डर से कि सामने वाले क्या देखेंगे मुझे, वो मुझे जज करेंगे। लेकिन आज के डेट में मैं खुद की ट्रेनिंग्स करता हूँ, अलग अलग स्टेट्स में आता हूँ और खुद पर्सनली जाकर ट्रेनिंग करता हूँ, लोगों को ट्रेन करता हूँ। आज सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए यही है कि मैं लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। मैंने पैसों के अलावा, सबसे पहली बात है, मैंने पैसों के अलावा यहाँ पे खुद को पाया है। मेन चीज़, जो लोग आजकल की दुनिया में अपने आप को खो देते हैं, मैं अपने आप को पा चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी पावर को समझ पाया उस फील्ड में आने के बाद। नाम सूरज कश्यप है, अभी स्टूडेंट हूँ, एज मेरी 21 साल की है, नागलोई से बिलोंग करता हूँ। बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक कार ड्राइवर हैं। कार ड्राइवर होने के साथ साथ मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि पापा जितना भी कमाते थे कुछ नहीं हो पाता था। सपने तो दूर की बात है, ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थी। हालांकि 16-16 घंटे मेरे पापा जॉब के अंदर काम किया करते थे, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की थी, मेरी मम्मी या मेरे पापा, उनको जो भी लाइफ के अंदर चाहिए वो कुछ भी नहीं मिलता था। प्रॉब्लम्स बहुत देखी। फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने के कारण मैं सेकंड ईयर के एंड में था, तो मुझे HM का कोर्स करना था। उस कोर्स को करने के लिए मुझे 8 से 10 लाख रुपए लगते, जो कि मैं कर नहीं सकता था फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से।
अभी सेकंड ईयर के एंड में ही था मैं, और मुझे वेस्टिज देखने का मौका मिला। मेरे जीजा जी ने मुझे वेस्टिज दिखाई। मेरा वेस्टिज देखने के बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया, मेरी थॉट प्रोसेस और मेरी थिंकिंग और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये मैंने कहीं पे सीखा था कि कम्युनिकेशन स्किल और थॉट प्रोसेस का चेंज होना और बड़ा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कामयाब होने के लिए। आज मैं 1000 लोगों के आगे बोलता हूँ। मेरा कम्युनिकेशन स्किल तो ठीक हुआ ही हुआ, जब और उसके साथ साथ और रिस्पेक्ट की बात करूं, अगर मैं सिर्फ पैसे की बात ना करूं, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैंने यहाँ पे रिस्पेक्ट भी बहुत कमाई। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ रहा हूँ। मेरा वेस्टिज से जो नेक्स्ट टारगेट है, वो टारगेट ये है कि मुझे यूथ आइकन बनना है। मुझे अपनी और अपनी फैमिली की लाइफ नहीं, मुझे दुनिया में चाहता हूँ कि मेरी वजह से मेरे को एक ऐसा यूथ आइकन बनना है, मेरे से लोग इंस्पायर होकर और भी लोग तरक्की करें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। मेरा नाम पंकज सरकार है और मेरा एज 27 है। मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। छोटी सी एक गांव है गोसानीमारी, वहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्लास 8 तक पढ़ा लिखा हूँ। ज़्यादा पढ़ नहीं पाया क्योंकि परिस्थिति बहुत ख़राब था घर का। पापा गुवाहाटी में काम करता था लेबारी, तो पैसे की दिक्कत से पढ़ नहीं पाया। फिर मैं घर की स्थिति बहुत ख़राब था, फिर दिल्ली आया किसी के थ्रू काम करने के लिए। तो बहुत सारे काम किए। फिर देन दिल्ली गांधीनगर में मैं सिलाई का काम कर रहा था। सारे 11 साल मुझे काम करते हो गए थे दिल्ली गांधीनगर में। फिर मुझे वेस्टिज मिला। तो पहले का ज़िंदगी यह था कि एक कमरे में 10 लोग रहते थे, कैंटीन का खाना खाते थे, घर का खाना मिलता नहीं था और परिवार को छोड़ के 1.5 साल 2 साल तक रहना पड़ता था। और आज वेस्टिज 3.5 साल पहले शुरू करने के बाद आज जो सिचुएशन हुआ है, 3.5 साल में ना सिर्फ पैसा तो बहुत कमाया, बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारे दिक्कत आए और जो इनकम मेरा उसमें था सिलाई के काम में, उससे 3 गुना इनकम बढ़ चुका है वेस्टिज में 3.5 साल में। और पढ़ा लिखा इतना है नहीं मेरा, लेकिन कोई और काम करता तो इतना नहीं आता वेस्टिज जितना दे रहा है अभी। तो मैंने यहाँ से कार भी ले लिया है और अभी कभी मैंने रिजर्वेशन का डब्बा नहीं देखा था। आज फ्लाइट से बंगाल जाता हूँ, आता हूँ और घर वाले मम्मी पापा इतना खुश है, परिवार के सारे लोग बहुत खुश है क्योंकि इनको एक अच्छा चीज़ दे सका, एक अच्छा घर, एक कार। और आज मेरे साथ, पहले तो परिवार सारे नेगेटिव थे और आज पूरे परिवार जुड़ चुका है वेस्टिज को करने के लिए। इवन मेरा भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, हम तीनों भाई अब वेस्टिज को कर रहे हैं और बहुत अच्छा लाइफ है। ये घर का बगल का ही बात है। जब मैं हर रोज़ निकलता था सारे कमेंट आते थे, लोग माना करते थे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी ख़राब कर रहा है, पहले अच्छा कमाता था सिलाई के काम से। तो मेरी एक चीज़ मैं देखा कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूँ। मेरे अंदर विश्वास था, मैंने करने लगा और वेस्टिज की CNT ट्रेनिंग, VIP ट्रेनिंग, ये बहुत सारे सपोर्ट के साथ आज उन लोगों को करके दिखा दिया। उन लोग अभी भी उसी क्लब में कैरमबोटी खेलते रह गए, लेकिन मैं आज जाके अपना कार ले जाके वहाँ पे हॉर्न बजाता हूँ ज़बरदस्ती और उन लोगों को, और अब सारे लोग धीरे धीरे वेस्टिज में आ रहा है मेरे साथ, जो माना करता था। थैंक गॉड कि मुझे वेस्टिज मिला, नहीं तो आज भी मुझे सिलाई का काम करना पड़ता। और मैं तो लोगों को यही बताऊंगा कि वेस्टिज के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्टिज, वेस्टिज और वेस्टिज। नाम दीपक वडाली, एज 26 साल है। अगर मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो मेरे पिताजी दिल्ली शहर में ऑटो चलाया करते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मेरी उम्र 1 साल की थी तभी उन्होंने मुझे मेरी नानी जी के घर छोड़ दिया और उस कंडीशन में मैंने वहाँ 12th किया। 12th के बाद बहुत सपना था आगे म्यूज़िक में कुछ बड़ा करने का, तो लेकिन पैसे नहीं थे, कुछ करना था। तो मैंने एक छोटी सी दुकान पे काम करना शुरू किया और उस दुकान पे काम करते करते मेरे जो मेंटर, मेरे लिए आइडियल हैं, उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। उस दौरान ऐसा दौर था कि वेस्टीज करना चाहता था लेकिन जेब में 350 PV करने के लिए सेल्फ ID पे तक पैसे नहीं थे। उन्होंने पैसे दिए, मदद की, वेस्टीज को समझा, करना शुरू किया। पैशन था, धीरे धीरे करना शुरू किया। सक्सेस सेमिनार्स, VIP ट्रेनिंग, CNT, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट एजुकेशन पे काम करती है, मोटिवेशन नहीं। हमारा जो मानना है, एजुकेशन इंसान को बढ़ाती है। कुछ छोटे छोटे ड्रीम्स थे जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक, हमारे घर की दीवार टूटी हुई थी, गेट नहीं था, दीवार टूटी हुई थी, तो सोचते थे कि अगर वेस्टीज से पे आउट आएगा तो दीवार ठीक कराऊंगा। थैंक यू वेस्टीज, वो दीवार ठीक नहीं करा पाया, बिकॉज ऑफ वेस्टीज थी इसलिए घर बना पाया। थैंक यू सो मच वेस्टीज। दिल्ली से बाहर जाने के बाद 10 बार सोचना पड़ता था, आज 3 बार फॉरेन ट्रिप की यात्रा कराई। क्योंकि म्यूजिक स्टूडेंट था तो लोग बाग कहा करते थे, क्योंकि फादर साहब ऑटो चलाते थे, कि लड़के का दिमाग खराब हो गया है, ये आने वाले 5 साल के बाद इस लड़के का फ्यूचर है, ट्रेन में जैसे लोग बाग गाना बजाते उस तरीके से भीख मांगेगा। आज
वो लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे बच्चे को अपने साथ लेके जाओ, आप इसे अपने साथ रखना शुरू करो, शायद आपकी तरह ही हो जाए। जो लोग मुझ पे घिन किया करते थे, आज वो लोग मुझ पे प्राउड करते हैं बिकॉज ऑफ वेस्टीज। मेरा नाम एमडी फहद है और मेरी एज सिर्फ 21 है अभी। मेरा जन्म सन 1996 के अंदर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हुआ। मेरे फादर जो बचपन से एक नौकरी के अंदर थे, उन्होंने 28 साल नौकरी करी और नौकरी के अंदर उन्हें मात्र 12,500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। और मेरे फादर अपनी लाइफ को काटने के लिए, अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करते थे। बहुत बुरी घर की परिस्थितियाँ थी। इस तरीके से मैंने अपनी लाइफ का टाइम देखा। एक दिन मैं कहता हूँ मेरी लाइफ के अंदर वो फरिश्ते के रूप में इंसान आए या इंसान के रूप में फरिश्ते आए। मेरी मुलाकात एक शख्सियत से हुई जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया और मेरा लाइफ का पूरा आईना मेरे सामने रख दिया। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब फुल टाइम अडॉप्ट करना है। मैंने इसे फुल टाइम करना स्टार्ट किया। लास्ट अभी 9 मंथ मुझे हुए हैं और 9 मंथ के अंदर जो मेरी इनकम है, जितनी मेरी जॉब के अंदर इनकम थी, आज उससे 5 गुना ज़्यादा मेरी इनकम यहाँ से हो चुकी है। अभी सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी लाइफ की, मेरी 11, 12, 13, 14, 15 तारीख की मेरी फ़्लाइट है। कंपनी की तरफ से बैंकॉक पटायन थाईलैंड जा रहा हूँ और बहुत जल्दी अपने सपनों की कार भी यहाँ से परचेज़ करने वाला हूँ। सो आज इनिशियली अपने आप को एक फ़ील आता है, प्राउड फील होता है। एज अ यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया हम लोगों को बनना है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे हमें अपना स्टार्टअप करना है। मेरी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और जितने ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा लोग इसके साथ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, उतने ज़्यादा लोगों की लाइफ टोटली चेंज होगी। सो दिस इज, थैंक यू सो मच, दिस इज एमडी फहद, विश यू वेल्थ। Myself Manish Bhaskar. I'm a 19 year old. I belong from झारखंड रांची। मेरे फादर एक ऑटो ड्राइवर थे। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो ये फैक्ट था कि चैलेंजेस मेरे सामने भी आई, तो इन्हीं चैलेंजेस के साथ मैं आगे बढ़ता गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई नेटवर्किंग से कोई मतलब कि एक भी एक्सपीरियंस नहीं था मेरा, क्योंकि 18 होने के साथ ही वेस्टीज़ को ज्वाइन किया और लोग मुझे भी मना करते थे। इवन जो स्टार्टिंग में फैमिली सपोर्ट भी नहीं मिला, बट धीरे धीरे क्योंकि मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने लगा, मैं लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने लगा, ट्रांसफॉर्म करने लगा, तो अपने जब चेंजेस आए तो लोग मेरे साथ आना स्टार्ट हुए और कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे लोग आए जो डेफिनेटली आगे बढ़ने के रास्ते पे निकल चुके हैं। एज अ स्टूडेंट क्योंकि स्टेज पे बोलना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने कदम रखा तो मेरे अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत बड़ा। लोगों के सामने बोलना आसान नहीं होता था, लेकिन जब यहाँ पे धीरे धीरे सीखते हुए आज चाहे 1000 लोग क्यों ना हो, हम उस केपेबल बन पाएं कि हम लोगों के सामने बोल सके, उनको समझा सके, उनको उस लेवल तक पहुंचा सके जहां वो अपने लाइफ को चेंज कर पाए। मैं कहना चाहूँगा कि वेस्टीज़ मेरे लिए ब्लेसिंग के समान है, एक वरदान है जिसने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो लोग मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज वेस्टीज़ के जरिए मैं लोगों को कम जानता हूँ और लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं। ये चीज़ बनाया वेस्टीज़ में। लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ यंगस्टर के लिए कि हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, हम सबको चांस मिलता है कि हम जिंदगी में कुछ कर सके, बट वो हम पे डिपेंड करता है कि उस चांस को हम पकड़ पाते हैं कि नहीं, आजमाते हैं कि नहीं। क्योंकि सफलता वही व्यक्ति पाता है जो समय रहते सही रास्ते को अपनाता है, और वेस्टीज जैसा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। डेफिनेटली आगे बढ़िए, मिल के काम करेंगे और ऐसा यूथ एम्पावरमेंट बनाएंगे जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देगी। थैंक यू सो मच। मेरा नाम हरिओम है और एज है मेरी 30। मैं वैसे बेसिकली एमपी से बिलोंग करता हूँ। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है टीकमगढ़। एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मेरे फादर साहब चुनाई का काम करते, घर बनाने का काम करते थे। कोई ज़्यादा इनकम होती नहीं थी उसमें, वही छोटी मोटी होती थी उसके तरह से काम कर रहा था। और पढ़ाई इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। जब कॉलेज पढ़ रहा था मैंने 7th क्लास से ही मैंने न्यूज़पेपर का काम करना स्टार्ट कर दिया था और उसी से मैं अपना मतलब ट्यूशन फीस वगैरह निकाला करता था। 10.5 से लगातार 13,000 रुपये पहुँच पाया था। कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, और लेकिन मेरे सपने कुछ ज़्यादा थे, कुछ करना चाहता था लाइफ में मेरे, इसलिए एक नेटवर्क मार्केटिंग आई। इसको मैंने ज्वाइन करा। जो 4 साल में नहीं कमा पाया था, इससे कई गुना ज़्यादा पहुंच गया था यहाँ पे। जो मैं घर में मेरा सही से नहीं रह पाता था, आज मैं बिल्कुल आराम से रह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्पेक्ट मेरी अलग से, पहचान अलग से बन चुकी है मेरी। इस तरीके से आजकल MBA BA करे हुए जॉब नहीं मिल रही है लोगों को, वही MBA करे हुए डॉक्टरी कर 10, 20, 15, 20 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है 21st सेंचुरी का, जैसे कि हम आगे बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने सपने पूरे हो सकते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से। और उसके अंदर एक है, नाम है वेस्टीज, जिससे हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। नाम मेरा श्याम है और 21 साल की उम्र है अभी। मैं बात करूँ अगर फैमिली बैकग्राउंड की, तो बहुत मतलब लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया हमें पढ़ाई के लिए,
ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ बड़ा भाई होने के नाते फैमिली में मैं अकेला ब्रदर में हूँ, मेरी 4 सिस्टर है। फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन थी और जिम्मेदारी बढ़ती चली जाती थी कि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ रहा था उस हिसाब से मेरे पेरेंट्स की भी उम्र बढ़ रही थी, उस हिसाब से घर की सिचुएशन भी बदल रही थी। अगर आप समझ सकते हो इसको यूँ अगर आप समझोगे कि सर एक दिल्ली शहर में रहना और स्लम एरिया में रहना, ऊपर से आपकी एजुकेशन और फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं। मेरी मम्मा थी जो उन्होंने बस मुझे सपोर्ट किया और मम्मा ने थोड़ा मतलब यूँ कह लो दोस्तों कि लोगों के घर में काम करके उन्होंने मुझे ऐसे भी एजुकेशन दी। तो मेरे जीवन में मलाल ये था यार कि मैं मम्मा को इतना परेशानी क्यों दे रहा हूँ अपने एजुकेशन के लिए। तो बहुत छोटी उम्र में मैंने काम करना चालू कर दिया। शायद ही कोई ऐसा काम रहा होगा जो मैंने नहीं ट्राई किया और नहीं किया। और मुझे मेरी सिस्टर का दिमाग में बचपन से था कि मुझे उनकी शादी करनी है कैसे भी करके, और 10-12 हज़ार में शादी नहीं हो सकी आज के टाइम में। देन मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया पानी का। उतनी ज़्यादा अच्छी खासी आमदनी नहीं हो पाई। टर्म्स ऑफ मनी की बात करूँ सिर्फ हाँ गुजारा चल रहा था घर का, और दिल्ली में गुजारा करने हम लोग नहीं आए थे। उसके बाद मुझे वेस्टीज जानने का मौका मिला मेरे दोस्त के जरिए। मैं थैंकफुल करता हूँ उसका, हमेशा रहूँगा उसका थैंक्स कि उन्होंने मुझे वेस्टीज के बारे में बताया। एज ए स्टार्ट पार्ट टाइम किया था, वेस्टीज को स्टार्ट किया करना चालू किया। हाँ लोगों का फिर थॉट बदली, मुझे अच्छे लोग मिले और कहते हैं ना कि जो मन में वास्ता दीवार में निकल आता रास्ता, वो सही है कहानी। दोस्तों आपकी मेहनत एक दिन रंग लाई थी, मैंने कंटिन्यू करना चालू किया। अगर आज की अचीवमेंट की बात करूँ दोस्तों, एक टाइम था कि हमारे घर पे भी लोग आने से कर रहे थे, क्योंकि हम लोग अनऑथोराइज जगह में रहते थे, स्लम एरिया में कोई आता नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड उतना बढ़िया था नहीं, कोई रिलेटिव सपोर्ट नहीं करते किसी चीज़ को लेके। अगर फैमिली में कोई फंक्शन हो जाए तो कोई बुलाता भी नहीं था कि यार इनको बुलाया जाए, नहीं क्या देंगे ज़्यादा। आज की दोस्तों की बात करो बहुत अच्छा लगता है बताते हुए। वेस्टीज साल भर पहले स्टार्ट किया था स्टडी के साथ साथ। आज फैमिली का हर वो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो, आज मैं सारा फुलफिल करता हूँ। रिसेंटली मैंने 6 महीने पहले अपनी सिस्टर की शादी करी, और बहुत मतलब थैंक गॉड को भी कहूँगा, अपने ब्लाइंड को ही बोलूँगा। मम्मी पापा का तो श्रेय हमेशा रहा है कि वेस्टीज के जरिए एक अचीवमेंट छोटी सी हासिल करी। अपनी इस एज के अंदर अपनी सिस्टर की शादी कर पाया। मैं भी 8.5 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर, ये वेस्टीज ने मुझे दिया यहाँ से। क्यों बोलो पूरे खानदान का इकलौता लड़का हूँ, जितना पूरी फैमिली मिलकर नहीं कमाती उतना वेस्टीज में इनकम है आज मेरी है। तो ये बहुत मतलब प्राउड होता है मुझे बताते हुए। अगर करियर की बात करो तो देखो हर इंसान को भगवान ने एक अच्छी चीज़ दी है, उसको बोलते हैं कॉमन सेंस दिमाग। आपके अंदर इतना दिमाग होता है कि आप सही और गलत समझ सकते हो, क्योंकि इतने सारे लोग अगर यहाँ से सक्सेसफुल हो रहे हैं तो हर इंसान वेस्टीज के अंदर सक्सेसफुल हो सकता है। आप अगर बैकग्राउंड चेक करो तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान है, इसके दोनों हाथ भी नहीं, वो भी लाख रुपये महीना कमा रहा है। इसके 2 आँखों नहीं, वो 2.5-3 लाख रुपये महीना कमा रहा है। जो इंसान सिग्नेचर नहीं करता वो 8.5 लाख रुपये महीना कमा रहा है। तो फ्यूचर दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा लो, वेस्टीज का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। इवन मैं नहीं कह रहा हूँ, हर इंसान आज उस बात को कह रहा है, लोगों ने प्रैक्टिकली यहाँ से फुलफिल कर चुका है। और अगर हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है तो इंडिया के हर एक यूथ के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती है। मेरा नाम विकास उपाध्याय है, उम्र 30 साल। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर की एक छोटी सी शॉप है टनकपुर के अंदर, और मदर जो है मेरी हाउसवाइफ है। एक छोटा भाई भी है मेरा। जो चैलेंजेस रहते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में, वही चैलेंजेस मैंने भी फेस किए हैं। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूँ तो हमें हमेशा पुरानी किताबों से काम चलाना पड़ता था, और स्कूल की बात करूं तो सरकारी स्कूलों से पढ़ाई करी है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमेशा से दिल में खलती थी कि पैसे की वजह से बहुत सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं, बहुत सारे सपने रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बचपन से ही दिमाग में एक बात बैठ गई थी कि पैसा कमाना है। तो मैंने 18-19 साल की उम्र से ही काम के साथ साथ पढ़ाई करना चालू कर दिया था। करीब 8 साल जॉब करने के बाद डिफरेंट सेक्टर्स में, रियल एस्टेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर्स में, मुझे ये फील हुआ 2018 के आसपास कि यार 8 साल हो चुके हैं जॉब करते हुए, लेकिन जो लाइफ सोची थी कि हम दे पाएंगे आगे आने वाली जनरेशन्स को, वो फाइनेंशियल चैलेंजेस 8 साल जॉब करने के बाद भी एग्जिस्ट कर रहे थे। मेरे एक फ्रेंड ने 2018 में मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया। मुझे इस बिज़नेस के अंदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिखी। मैंने फिर बिज़नेस को पार्ट टाइम में करना शुरू किया स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग लेवल में जो चैलेंजेस रहते हैं वो सभी के साथ आते हैं, तो वो चैलेंजेस मैंने भी फेस किए। आज मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। मैं अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा कि एक जगह मैं ट्रेनिंग एक प्रोवाइड करा रहा था, वहाँ पे कुछ ऐसे यंगस्टर्स थे जिनकी एज 19-20 ईयर्स की थी। उन्होंने आके मेरे साथ सेल्फी खिंचवाई, तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसा महसूस हुआ कि मतलब ये तो मेरी लाइफ में हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति सामने से आके मुझसे बोल रहा है कि सर आपकी एक फ़ोटो चाहिए और हम आपकी तरह बनना चाहते हैं। तो मतलब दैट इज़ द वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। मुझे लगता है कि नॉर्मल लाइफ में मुझे वो कभी मिल नहीं सकता था। मैं युवाओं को खास तौर पे एक मैसेज देना चाहता हूँ। युवा आजकल के जो है ना अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में रहते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या चूज़ करें एज ए कैरियर। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आपके सामने ना एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है। आप कुछ मत करो, आप 3-4 कैरियर को एक साइड पे लिखो। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो, आप डॉक्टर लिखो, आप इंजीनियर लिखो, और एक तरफ आप टाइम फ्रेम लिखो
कि इंजीनियर बनने में 5 साल लगते हैं, डॉक्टर बनने में 8 साल लगते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में 5 साल लगते हैं, और खर्चा भी लिखो कि कितना कितना खर्चा होता है, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए खर्चा होता है, और उसके बाद आउटपुट देखो आपको क्या मिलता है। कहीं आपको 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, कहीं 50,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, कहीं 75,000 रुपए की नौकरी मिलेगी। इसी कैरियर में आप नेटवर्क मार्केटिंग भी नीचे ऐड कर दो और आप देखो कि यहाँ पे 4 से 5 साल में लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए हैं। आप ऐसे लोगों से मिलो, समझो इस इंडस्ट्री को, तब आपको समझ में आएगा इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरियर चॉइसेस फॉर यूथ। मेरा नाम शिवम सिंह है और 19 साल की एज है। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो कि झोपड़ी वाला इलाका है। पापा कबाड़ी का काम करते हैं, साइकिल से फेरी लगाते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था तो इसकी मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पापा ज़्यादा नहीं कमाते थे, 100 से 150 रुपये पर दिन का कमा लिया करते थे। लगभग महीने का 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाया करता था। और दिल्ली जैसे शहर में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है, कभी खाना बनता भी था और कभी नहीं भी बनता था। तो हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई गवर्नमेंट स्कूल में हुई, ना ट्यूशन ना कुछ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया। 12th के बाद हमें ऐसी सिचुएशन आई कि पापा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, जिसकी वजह से क्या करना पड़ा, मुझे जॉब की तरफ निकलना पड़ा। पर कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा था कि जॉब में ज़्यादा तरक्की नहीं है, क्योंकि मेरे अगल बगल वाले जो रहते थे, लगभग 15 से 20 साल हो गया था जॉब करते करते, बट कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं देख पा रहा था। तो बिल गेट्स की एक लाइन सुनी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी, गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं है, गरीब मरना आपकी गलती हो सकती है। उस लाइन से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ और लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ से मैं अपने पोटेंशियल को यूज़ करके कुछ बड़ा कर पाऊँ, और वेस्टीज एक वरदान के रूप में मिला, जहाँ पे मैं एक प्लेटफॉर्म जैसा ढूंढ रहा था, एग्जैक्ट वैसा ही प्लेटफॉर्म था जहाँ पे मैं अपने पोटेंशियल को यूज़ करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता था। वेस्टीज का मैं प्लान देख कर क्या, और घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा था। घर वालों से पैसे लेने गया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे ज्वाइन करने के लिए। 10-20 रुपये 25 रुपये घर वालों देते थे बस से आना जाना, वहाँ का किराया। और हुआ क्या कि जब घर वालों से मैंने 700-800 रुपए की डिमांड की तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि बेटा तमाचा मिलेगा, तुझे ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि पापा ऑलरेडी साड़ी का काम कर चुके हैं, फेरी लगा चुके हैं, ऑटो चला चुके हैं, सारे काम करके बिजनेस करके आज कुछ नहीं कर पाए और फेलियर देख कबाड़ी का काम कर रहे, तू भी आगे जा करके क्या करेगा। तो ऐसा कोई बिजनेस होता नहीं जिसमें तू इतना ज़्यादा कमाएगा। तो जब वेस्टीज करना स्टार्ट किया और लाइफ ऐसे ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हुई। पापा साइकिल से चला करते थे, आज 2 बाइक पापा को गिफ्ट कर चुका हूँ। तो पापा को बट ऑब्वियस बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। शायद उन्हें जन्नत की जो होती है ना, जन्नत दिख रहा है आज की लाइफ में। पापा को अभी कार गिफ्ट करने वाला हूँ, सो बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है कि शायद सबसे अच्छे बेटे को हमने जन्म दिया। जो लोग गाली दे करके बात किया करते थे, जो लोग रिजेक्ट कर दिया करते थे, जो लोग हमारे सामने दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे, आज हो क्या रहा है कि वो आते हैं, सर सर कह करके बुलाते, तो बहुत अच्छा फील होता है। आज की युवा को मैं यही एडवाइस देना चाहूँगा, दोस्त आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक अपने करियर के लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, और वो आप क्या करते हैं कि कोई भी एक जरिया ढूंढते हैं, जैसे कि स्टडी है। स्टडी आपकी डेस्टिनेशन नहीं है, स्टडी आपका जरिया है जहाँ से आप अपने डेस्टिनेशन पहुंच सकते हैं। वेस्टीज एक ऐसा ही जरिया है जो आपको उस जगह पे जल्दी पहुंचा सकता है। जैसे कि हम एक ट्रेन का यूज़ करते हैं नॉर्मली प्रोफेशन में, और अगर हम फ्लाइट से यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए फ्लाइट है वेस्टीज, जो कि आपको जल्दी से जल्द डेस्टिनेशन पे पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको अपना 10 से 15 साल नहीं लगाना पढ़ाई पे। अगर आप वेस्टीज साथ के साथ करते रहते तो 3 साल काम करना, फर्स्ट ईयर सीखना, सेकेंड ईयर बनाना, थर्ड ईयर कमाना और चौथे साल से उड़ाना है। मेरा नाम राहुल गौतम है और मैं यूपी के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फादर हैं वो किसान थे और अब से तकरीबन 12 साल पहले वो दिल्ली आए थे, और उनका सपना था कि वो हमें एक अच्छी लाइफ, अच्छी सेहत और एक अच्छा रहन सहन यहाँ के दे पाएंगे। बट 12 साल बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस करने के बाद भी लाइफ वहीं के वहीं थी जहाँ से उन्होंने स्टार्ट की थी। और अगर मैं फाइनेंशियली प्रेशर की बात करूँ तो इतने ज़्यादा आ गए थे कि मुझे 10th के बाद ही अपनी स्टडी छोड़नी पड़ी, और मैंने जो जॉब स्टार्ट करी तो मुझे मात्र 2,000 रुपये की जॉब मिली, और जॉब करते करते मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। मैंने 12th किया, फिर ग्रेजुएशन किया, और बहुत सारा समय देने के बाद भी ये एक नॉर्मल इनकम ही ले पा रहा था। और एक अभी तकरीबन 2 साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरी मदर को स्टोमक में बहुत हाईली पेन हुआ एक बार रात को तकरीबन 11 बजे, और हम लोग उनको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। तो जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था और हम लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम मैं खड़ा था गेट पे,
व्हेन डॉक्टर कम्स टू मी और मुझसे बोला कि इतना खर्चा आएगा, तो मेरी आंखों में आंसू थे कि मैं उनको बोल नहीं पा रहा था कि मैं हाउ टू आई पे। तो मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स को फ़ोन किया तो पे हो गया उसका पे अमाउंट। बट उस टाइम मैंने अपने आप को ऐसा रियलाइज़ किया कि इतना समय पापा को हो गया है काम करते करते, मैं भी इतने समय से जॉब कर रहा हूँ, बट अभी भी एक छोटा सा अमाउंट था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, और हम लोग पे नहीं कर पा रहे। तो मैं नहीं चाहता था कि आने वाले समय भी यही रहे, तो मैं कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता था। तो उसी समय मेरे मित्र हैं जिनके ज़रिए मुझे वेस्टीज देखने का मौका मिला, और जब मैं वेस्टीज के सेमिनार में गया तो वहाँ मैंने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे की रेस्पेक्ट कर रहे थे, और लोग बहुत ज़्यादा ना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। तो उसी क्षण मतलब एक ऐसा फील आया कि फादर ने इतनी मेहनत की और मैंने भी काफ़ी टाइम जॉब में दिया, और जो सपने थे वो यहीं से पूरे होने वाले हैं। तो देन एट अ टाइम मैंने एक डिसीज़न लिया कि अब मैं वेस्टीज को ऐसे कैरियर स्टार्ट करूँगा, और मैंने पहले ही दिन से वेस्टीज को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। और थोड़े शुरू में मुझे काफ़ी सारे चैलेंजेस आए, बट मैं तब भी चलता गया। लोगों की जो परेशानियां थी वो मुझे आती गई, और एक समय बाद आज की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से एक अच्छी इनकम के साथ साथ एक लोगों के बीच मान सम्मान बहुत मुझे मिल रहा है। और मैं आज के टाइम पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि आने वाले टाइम पे जो सफलता के सारे आयाम हैं वो यहाँ से मैं पूरे करूँगा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 28 है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के छोटे से गांव है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। एनिमेशन डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद इसी माध्यम से मैं जॉब में गया, और 6 साल जॉब करने के बाद मुझे ये लगा कि जॉब से ना तो मैं पैसा कमा पा रहा था बहुत ज़्यादा, और ना तो सम्मान मिल रही थी, और ना ही फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इस पश्चात में मैं काफ़ी परेशान था, और इसी समय में क्या हुआ, मेरी मॉम की डेथ हो गई, जिसकी वजह से मैं काफ़ी और भी परेशान हो गया। और इसके बाद मेरे एक दोस्त के माध्यम से वेस्टीज जानने का मौका मिला। जब वेस्टीज को जाना तो एज ए करियर मैं चूज किया वेस्टीज को। और अगर मैं बात करूँ वेस्टीज की मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट शानदार है, एजुकेशन सिस्टम शानदार है, और नेटवर्क मार्केटिंग के फीचर की बात करूँ तो ये सारी चीज़ देखते हुए मुझे ये लगा कि मेरा करियर नेटवर्क मार्केटिंग वेस्टीज में काफ़ी शानदार रहेगा, और वेस्टीज से काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। मेरे टीम के काफ़ी लोग हैं जो मेरी सम्मान करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जब वेस्टीज के बारे में लोगों को बताते थे, काफ़ी लोग मजाक बनाते थे, बोलते कहाँ कितना अच्छा एजुकेशन वगैरह किया, कहाँ तू फंस गया, मतलब इस तरह से लोग हंसते थे मेरे ऊपर। अभी भी काफ़ी लोग मुझे समझाने की कोशिश करते हैं जिनको वेस्टीज के बारे में पता नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि वेस्टीज के बारे में जानते हो क्या, तो कुछ नहीं उनको पता है, बस ये उनको पता है कि जोड़ने का काम है, इससे ज़्यादा कुछ भी पता नहीं है। बेसिकली बाहर क्या होता है, आप एक्टिव इनकम करते हैं। एक्टिव इनकम में क्या होता है कि आप जब तक काम करते हो तब तक ही पैसा कमाते हैं, लेकिन वेस्टीज में क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आप काम करो या ना करो आपको पैसे मिलेंगे, यानी कि पैसिव इनकम क्रिएट आप कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पे। मेरा नाम शरद पोरवाल है, मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो 4 भाई बहनों के परिवार में मैं सबसे छोटा हूँ। फादर हमारे एक छोटी सी दुकान खोखा टाइप का चलाते हैं, जिससे तकरीबन 100 रुपये प्रतिदिन की आमदनी होती है और घर परिवार का खर्चा चलता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही लाइफ में। 2014-15 के दरमियान जब मैं जॉब में था, 1700 रुपये की मेरी सैलरी हुआ करती थी, और उस दौरान किन्हीं कारणों के बस मुझे उस जॉब को, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोड़ना पड़ा, मुझे एक्चुअली निकाल दिया गया। और जब वहाँ से मुझे निकाल दिया गया तो मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा कि अब आगे लाइफ का होगा क्या। और उस खोज में मुझे वेस्टीज मिला। उन्होंने मुझे वेस्टीज के बिज़नेस के बारे में बताया, बड़ा सोचने और सपने देखने के बारे में बताया, अलग अलग तरीके के सिस्टम्स के बारे में बताया। विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीटिंग फंक्शन सेमिनार में जाने के बाद मेरा यकीन जागा कि मैं इस बिज़नेस में कुछ कर सकता हूँ। और 2.5 साल के अंदर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को चेंज करा है। आज मेरे पास वो सब कुछ चीज़ें हैं जो एक सफल इंसान के पास होनी चाहिए।